नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर, बंगाल ने आलू की आपूर्ति रोकी, स्टॉक घटा, बढ़ सकता है आलू का भाव। बंगाल सरकार ने अपने राज्य से दूसरे राज्य में आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है और इस कारण बंगाल से सटी धनबाद की सीमा पर 2 दिनों से आलू लदे ट्रकों की कतार लगी है। बंगाल सरकार ने पुलिस को ट्रकों को सीमा पार नहीं जाने का निर्देश दे रखा है और बंगाल की पुलिस ट्रकों में लदे आलू को बंगाल के अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में जमा करवा रही है। इधर आलू की आवक पर लगी रोक का सीधा असर धनबाद की सब्जी मंडी पर पड़ना शुरू हो चुका है। आलू कारोबारियों की माने तो अभी धनबाद में आलू 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा, लेकिन अगर बंगाल सरकार की रोक जारी रही तो 2 दिनों के बाद आलू की कीमत 45 से 50 रुपए तक पहुंच सकती है। अगली खबर की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी के वोकेशनल और बीएड कोर्स में सेवा दे रहे शिक्षकों और गेस्ट फैकल्टी के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों का प्रतिमाह और गेस्ट फैकल्टी के प्रति क्लास मानदेय वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर बीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सेल फॉर वोकेशनल स्टडीज के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब वोकेशनल कोर्स शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय 40,000 रुपये मिलेगा, जबकि अधिकतम 50,000 रुपये है। इनके मानदेय में 11,000 रुपये तक वृद्धि कर दी गई है। वहीं बीएड शिक्षकों के मानदेय में प्रतिमाह 4,000 रुपये से अधिक की वृद्धि कर दी गई है। अगली खबर, सरकार के आदेश के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नहीं दिया जा रहा अंडा। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड की ओर से लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में रोज अंडा देने की मांग की जा रही। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड की कई सेविकाओं को बच्चों को प्रतिदिन एक उबला अंडा खिलवाने का आदेश दिया गया था। सेविकाओं को अंडे स्थानीय दुकानों से बाकी सामग्री के साथ खरीदने का आदेश दिया गया था। आदेश में प्रति अंडे का दाम 6 रुपये रखा गया है, लेकिन बाजार में अंडे का दाम 7 से 10 रुपये तक है। कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी तक आदेश के बारे में जानकारी नहीं है और इस आदेश को आए हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और यही हाल रहा तो झंडा ढोने वाला नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना में थे, राजमहल में परिसंपत्ति का वितरण किया, बरहेट में ग्रिड सब स्टेशन और द्विपथ लीलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया। राजमहल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री थोड़े नरम दिखे और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि गंगा बिलास क्रूज योजना लगातार चलती रहे तो अच्छा होगा। साहिबगंज में बने अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल के उपयोगी होने की ओर ध्यान दिलवाया। साथ ही बंदरगाह के विकास और संचालन पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास करना चाहते हैं, विपक्ष हमेशा राज्य सरकार के काम में बाधा डालने का काम करता है। मुझे जेल में डाल दिया गया और उनका एक ही काम है हिंदू मुस्लिम करना। अगली खबर, सहायक पुलिसकर्मियों ने पहले आंदोलन किया स्थगित और फिर बाद में पलटे, कहा कि मांगे पहले पूरी करो। सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ वार्ता में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की कई मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी के नेता विवेकानंद गुप्ता ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी, लेकिन मोराबादी मैदान लौटने के बाद वह धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए और इससे पहले लगभग 6 घंटे तक सर्किट हाउस में बैठक की गई। और विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि मूल मांगे तो मानी नहीं गई, लेकिन सरकार के आश्वासन पर विश्वास करते हुए हमने आंदोलन स्थगित किया है। अगली खबर, झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन पर ट्रैक सूट खरीदने तक के पैसे नहीं। हमारे राज्य में सिर्फ खेल को बढ़ावा देने का दावा किया जाता है, जबकि खिलाड़ी के साथ भेदभाव होता है। कई खेलों के लिए सरकार की ओर से खेल किट, ट्रैक सूट आदि दिए जाते हैं और खिलाड़ी के आने जाने एवं रहने की व्यवस्था और इसका सारा खर्च भी सरकार या फिर संबंधित राज्य का खेल विभाग उठाता है। लेकिन झारखंड में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पैसे के अभाव में देश के लिए मेडल लाने का सपना देखते हैं पर पूरा कर पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। अगली खबर, झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 13,000 वेतन, वर्दी भत्ता और आरक्षण। सहायक पुलिसकर्मी के साथ झारखंड सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय विधायकों की कमेटी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो चुका है। सहायक पुलिसकर्मी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की गई है और बैठक के दौरान सहायक पुलिसकर्मी की संविदा बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। उन्हें अब 13,000 मासिक वेतन देने पर सहमति बनी है। वर्दी भत्ता के तौर पर पुलिसकर्मी के तर्ज पर 4,000 का भत्ता देने पर भी सहमति बनी। होमगार्ड, वनरक्षी, उत्पाद सिपाही बहाली में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजमहल एवं बरहेट में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की।
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में वैसी पहल करने की आवश्यकता है जैसी पहल देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी से गंगा सागर तक गंगा विलास क्रूज चलाकर की है। राजमहल में हवाई पट्टी निर्माण और राजमहल से मनिकचक के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया है। अगली खबर, धनबाद में हाथियों का तांडव, शख्स को कुचलकर उतारा मौत के घाट। झारखंड के धनबाद जिले में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हाथियों के झुंड को देखकर लोग दूर भागने लगे हैं। स्थानीय वन अधिकारी ने बताया कि घटना राज्य की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर तब हुई जब 30 हाथियों का झुंड गांव में अचानक तोपचाची इलाके के कर्मताड़ गांव में दाखिल हो गया और वन अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान ज्ञानचंद्र महतो के तौर पर की गई है। अगली खबर, झारखंड में खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों का भाजपा काटेगी टिकट। झारखंड विधानसभा की तैयारी में लगी भाजपा अपने सारे विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेगी। समीक्षा में जिन विधायकों का कामकाज खराब पाया जाएगा उनका टिकट भी कटेगा। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें हजारीबाग एवं बाघमारा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं और इन दोनों सीटों पर नए चेहरों को जगह मिलना तय है। वहीं सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो भी लंबे समय से कोमा में हैं। ऐसे में सिंदरी में भी नए चेहरे को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती ने मौलवी हाफिज अनवर पर झाड़ फूक के नाम पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक पेट और सिर दर्द की शिकायत लेकर एक युवती मौलाना हाफिज अनवर के पास गई थी। मौलाना ने झाड़ फूक से उसे ठीक करने को कहा और देर रात बुलाया। युवती अपनी मां के साथ मौलाना के पास पहुंची और आरोपी ने बताया कि युवती के पेट में शैतान है। झाड़ फूक से पहले उसने उसकी मां से कहा कि तुम्हारी बेटी अगर चिल्लाए तो भी अंदर मत आना, नहीं तो प्रेत तुम लोगों के ऊपर आ जाएगा। और अंधेरे कमरे में मौलवी ने कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हो हल्ला करने पर मौलवी लगातार अश्लील हरकत करता रहा और किसी तरह युवती ने जोरदार धक्का देकर वहां से भागकर परिजनों को मौलवी की हैवानियत के बारे में बताया और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद एवं जस्टिस ए के राय की खंडपीठ में नगर निकाय चुनाव करवाने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया और कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। त्रुटि दूर होने के बाद याचिका फिर से सूचीबद्ध की जाएगी और एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव करवाने का निर्देश दिया था और इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में 25 जनवरी को अपील याचिका दाखिल की थी। अगली खबर, एलिवेटेड कॉरिडोर का काम हुआ धीमा, तय समय में पूरा होने की उम्मीद नहीं। बता दें कि रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम धीमा हो चुका है और इसके डेक स्लैब का काम पूरी तरह से प्रभावित है। गैलेक्सिया मॉल के आगे डेक स्लैब का काम नहीं हो पाया और केवल गर्डर आदि लगाए गए हैं। इंजीनियर ने बताया कि बारिश के कारण डेक स्लैब का काम नहीं हो रहा और यहीं पर मटेरियल लाकर ढलाई का कार्य होता है। ऐसे में बारिश में यह काम संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि अब यहाँ बारिश काफी कम है और यही हाल रहा तो तेज बारिश होने पर सारा काम ठप हो जाएगा। अगली खबर, सैनिक मार्केट में दुकान खाली करवाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सैनिक मार्केट में दुकान खाली करवाने के रांची जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने ऐसे एक मामले में पूर्व में आदेश पारित करते हुए कहा था कि जिनकी अपील पर सुनवाई के लिए लंबित है उनकी दुकानें खाली नहीं करवाई जाए और इसके बाद भी ऐसा क्यों किया जा रहा। अधिकारी की मनमाने की वजह से हर किसी को हाईकोर्ट आना पड़ रहा है। अगली खबर, झारखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का शानदार मौका। 27 जुलाई से रांची में की जाएगी बहाली। बता दें कि सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक रांची के खेलगांव में आयोजित की जा रही है और सेना भर्ती रैली की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय रांची और जिला प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड और रेस्ट एरिया, मार्शलिंग, रन ट्रैक, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल का चयन पूर्व में ही कर लिया गया है और सेना भर्ती के निदेशक कर्नल विकास भोला ने एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की और रैली में शामिल अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन रैली स्थल पर करने की मांग की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली का दिया तोहफा, बोले हर घर होगा रोशन। 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर घर ऊर्जा, हर घर बिजली का लक्ष्य है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव के घरों को राज्य सरकार रोशन कर रही है।
बिजली की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यवासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा और नियुक्ति का सिलसिला भी जारी रहेगा। 21 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि मिलेगी। साथ ही कहा कि शिवगादी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बता दें कि सेवा शर्त रूलबुक में सुधार कर सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान निर्धारण की मांग को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्य ने समाहरणालय के समीप धरना दिया और जिलाध्यक्ष श्री टूडू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में राज्य भर में कार्य करने वाले मनरेगा कर्मियों को स्थायीकरण करने का आश्वासन दिया था। 4 साल बीत गए लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की और इससे कि राज्य भर में कार्य करने वाले मनरेगा कर्मचारी में आक्रोश है। उनके किए गए वादे विफल साबित हो रहे। अगली खबर, झारखंड को मिली कई सौगातें, आदिवासियों के लिए लॉन्च होगी स्पेशल स्कीम। पूर्वोदय योजना का भी ऐलान किया गया। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2024 पेश कर दिया है और बजट में झारखंड को भी कई अहम सौगातें मिली है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्य के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है और वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। और सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। अगली खबर, झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने 22 दरोगा को इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति के योग्य पाया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 22 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन देने के योग्य पाया और जल्दी सभी को इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोट किया जाएगा। मुख्यालय ने जिन 22 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन के योग्य पाया है उसमें सुधीर प्रसाद साहू, हजारीबाग के शिव बिहारी तिवारी, शंभू प्रसाद सिंह, त्रिलोचन तामसोई, पृथ्वी सेन दास, विजय कुमार, अभिजीत गौतम, मुकेश चौधरी, गुलशन भेंगरा, सोनू प्रताप, अजीत कुमार भारती, प्रशांत कुमार, हरदिवस टोप्पो, दयानंद सोरेन, संजय जनक मूर्ति, संजय चंद्र उरांव, राजीव प्रकाश, मोहम्मद कुद्दुस, मानकी मुसुंडी और बैजनाथ कुमार एस का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 180 अंक गिरा। बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर फैसले के चलते गिरा बाजार। बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 600 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,003 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 180 अंक की गिरावट है और ये 24,330 के स्तर पर कारोबार कर रहा। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।